लगभग 50 लाख के आसपास फंड मिला है और वो चाहते हैं सर कोई ऐसी पॉलिसी हो जो सीनियर सिटीजन के लिए हो। सर कल मुझे उनके पास मिलने जाना है, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको मैं कौन सी पॉलिसी बताऊं, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए एलआईसी की कौन सी पॉलिसी है, प्लीज सर आप बताइए। तो आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि अगर आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर भी किसी सीनियर सिटीजन से मिलते हैं तो उनके पास जाकर आप उनको कौन सी पॉलिसी समझाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि कौन सी पॉलिसी हम सीनियर सिटीजन को दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन क्या सभी प्लान ले सकते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन की जो एज होती है वो 60 एबो होती है, 60 साल से ऊपर। और जब 60 साल से ऊपर की एज हो जाती है तो उस समय पर वो व्यक्ति सभी पॉलिसी नहीं ले सकता है, राइट? क्योंकि 60 साल की एज पर लाइफ के ऊपर रिस्क ज्यादा होता है। लाइफ के ऊपर रिस्क ज्यादा होगा तो कंपनी भी सोचेगी कि भाई इसको इंश्योरेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो अगर लाइफ के ऊपर रिस्क ज्यादा है तो यानी कि इसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए जिसमें लाइफ कवर भी हो, राइट? अब 65 साल की एज में, 60 साल की और 65 साल की एज में हम कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं? अभी जो पड़ोसी है, जो एडवाइजर जिनके पास जाने वाले, उनकी एज कितनी है? 65 साल। 65 की एज में दो तरीके के प्लान लिए जा सकते हैं। सबसे पहला है सिंगल प्रीमियम प्लान। सिंगल प्रीमियम प्लान यानी कि एक ही बार पैसा पे करना है। और दूसरा होता है रेगुलर प्लान, जिसमें हर साल पैसा पे करना होता है। रेगुलर प्लान। अब सिंगल प्रीमियम प्लान क्या होते हैं? सिंगल प्रीमियम प्लान में इस तरीके से इन्वेस्ट होता है जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, एफडी कराते हैं। यानी कि एक बार पैसा जमा कर दिया और 10 साल के बाद वो मैच्योर हो जाता है, राइट? एफडी 5 साल के बाद मैच्योर होती है, 3 साल के बाद मैच्योर होती है। लेकिन एलआईसी के पास एक ऐसी सिंगल प्रीमियम प्लान है जो 65 साल जो एक बार में इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल के बाद वो मैच्योर हो जाएगी। 10 ईयर्स के बाद वो मैच्योर हो जाएगी, राइट? लेकिन इसमें इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। दूसरा होता है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में दो बेनिफिट होते हैं। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट, एक पोर्शन होता है इन्वेस्टमेंट का और एक होता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस। तो 65 साल की एज में ऐसी एलआईसी की कौन सी पॉलिसी है जिसमें रेगुलर प्रीमियम हो, एजेंट को कमीशन भी पूरा मिले और उसमें इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और साथ में इंश्योरेंस कवर भी हो? तो यहां पर आकर बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर पॉलिसी ही चुन नहीं पाते हैं कि कौन सी पॉलिसी हम कस्टमर को बताएं। अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, सबसे बड़ा जो कंपटीशन इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आ रहा है वो आ रहा है पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी पॉलिसी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी पॉलिसी, जब भी आप कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने तो पीएलआई करा रखी है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। अगर वो कहता है कि मुझे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कराना है, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर पाए एलआईसी पॉलिसी में? तो अगर आपको नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम सर उस क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाए एलआईसी पॉलिसी में जो कहता है कि मैं तो पीएलआई कराऊंगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कराऊंगा, कैसे उसको कन्वर्ट कर पाए? अगर आप इसके बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक के बारे में बनाएंगे, राइट? अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम इस व्यक्ति को जिसकी एज सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को हम कौन सी पॉलिसी दे सकते हैं 65 साल की एज में? क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ही है सीनियर सिटीजन के लिए एलआईसी प्लान कौन सा है, राइट? तो सिंगल प्रीमियम जो प्लान है दोस्तों, यहां पर हम दे सकते हैं एलआईसी का एक प्लान है, एलआईसी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जिसका टेबल नंबर है 717। ये एक एलआईसी का प्लान है जो इसी तरीके से काम करता है जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें अगर हम सम एश्योर्ड रखेंगे 12,50,000, ठीक है? सम एश्योर्ड हमने 12,50,000 रखा। एज कितनी है? क्लाइंट की एज है 65 ईयर, 65 साल की एज है, ठीक है? और यहां पर हम देखते हैं पॉलिसी टर्म हमने रखा 10 ईयर्स, 10 साल का हमने पॉलिसी टर्म रखा। तो इसमें जो प्रीमियम निकल के आता है दोस्तों, ये प्रीमियम निकल कर आता है 10,04,506, ठीक है? इसमें 9 लाख
61,250 बेसिक प्रीमियम है प्लस 43,256 का टैक्स है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि LIC की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में जीएसटी कितने % लगती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहां पर कस्टमर ने कितना पे किया, कस्टमर ने कहा कि भाई मैं सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान लेना चाहता हूं, सिर्फ एक बार पैसा जमा करना चाहता हूं और मुझे 10 साल के बाद मैच्योरिटी चाहिए। तो आपने कस्टमर के 10,04,506 रुपए इन्वेस्ट कराए, राइट। सम एश्योर्ड इसमें 12,50,000 का है, 65 साल कस्टमर की एज है, पॉलिसी की टर्म 10 साल है। तो 10 साल के बाद जब मैच्योर होगी पॉलिसी तो मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 17,25,000 रुपए, 17,25,000 मैच्योरिटी पर मिल जाएंगे इस पॉलिसी में। समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं, राइट। अब दूसरा प्लान आता है दोस्तों रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान यानी कि रेगुलर प्लान हम कस्टमर को कौन सा दे सकते हैं दोस्तों, ये प्लान आप ऐसा प्लान दे सकते हैं जिसका नाम है, नाम बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब हम इसमें निकालते हैं कि सम एश्योर्ड कितना लेते हैं हम। सम एश्योर्ड है 5 लाख, सम एश्योर्ड हमने कितना लिया 5 लाख, और प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है, पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म हमने रखी 10 साल, यानी कि कस्टमर को 10 साल तक रेगुलर प्रीमियम पे करना है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये 10 साल हो गए, तो 10 साल तक हमें रेगुलर प्रीमियम पे करना है। 10 साल के बाद ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्लान है इसमें मैच्योरिटी के बाद भी 100 साल तक, जब तक कस्टमर की एज 100 ईयर होती है तब तक सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि 5 लाख का 10%, यानी कि हर साल 50,000 रुपए की इनकम मिलती जाएगी, 50,000 रुपीज की इनकम मिलती जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डेफरमेंट पीरियड 2 साल है, यानी कि 10 साल पेमेंट करना है तो 11 और 12 साल पर नहीं मिलेगा, 13 ईयर से मिलना स्टार्ट होगा। 13 ईयर से लेके जब तक कस्टमर की एज 100 ईयर होती है तब तक सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि 5 लाख का 10%, यानी कि 50,000 रुपए हर साल की इनकम कस्टमर को मिलती जाएगी लाइफ टाइम तक। समझ आया यहां तक? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। इसमें पॉलिसी टर्म कितनी हो गई, पॉलिसी टर्म हो गई 35 साल, पॉलिसी टर्म 35 साल। क्यों 35 साल क्यों हुई, क्योंकि कस्टमर की एज 65 साल है, तो 100 - 65 इक्वल टू कितना हुआ 35, तो पॉलिसी टर्म 35 साल, यानी कि कस्टमर का जो इंश्योरेंस कवर है वो 35 साल तक चलता रहेगा, राइट। तो दोस्तों समझ आया? अब आप कहेंगे कि सर ये प्लान कौन सा है, दूसरा प्लान रेगुलर प्लान, ये है LIC का जीवन उत्सव प्लान। जीवन उत्सव, जीवन उत्सव प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको रेगुलर लाइफ टाइम इनकम मिलती रहती है और इस पॉलिसी को आप 65 साल की एज तक ले सकते हैं। सम एश्योर्ड का 10% इसमें लाइफ टाइम मिलता रहता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा? अगर आपको भी कोई सीनियर सिटीजन मिलते हैं तो उन सीनियर सिटीजन को आप कौन सी LIC पॉलिसी दे सकते हैं, आज आपने समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर कोई सवाल है, कोई मन में सवाल है, आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैसे हम कंपैरिजन करें PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको मार्केट में जाके हर तरीके के कस्टमर मिलेंगे, हर कोई कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आपको उसको LIC में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।